आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। पुरेंद्र नारायण के भव्य अभिनंदन समारोह से प्रफुल्लित हुए मंत्री संजय यादव और बिहार नेत्री सीमा कुशवाहा। जयप्रकाश चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक सप्ताह के अंदर दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सुशासन दिवस के विशेष आयोजन में झारखंड अलग राज्य के निर्माता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन ने आदित्यपुर के अटल पार्क पर पहुंचकर उन्हें फूल अर्पित कर अपना विचार रखा। झारखंड के आंदोलनकारी नेता निर्मल महतो के 74वीं जयंती पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जमशेदपुर में किया सम्मान। झारखंड के आंदोलनकारी रहे स्वर्गीय निर्मल महतो के जन्म उत्सव पर जमशेदपुर के उद्यान समाधि स्थल पर जेएमएम कार्यकर्ताओं संघ नेताओं का लगा जमवाड़ा। पैसा कानून दिवस के अवसर पर बाबूराम सोरेन ने हर क्षेत्र में आदिवासी को वरीयता देने की सरकार से की मांग। आगे की खबरें विस्तार से। पुरेंद्र नारायण के भव्य अभिनंदन समारोह से प्रफुल्लित हुए मंत्री संजय यादव और बिहार नेत्री सीमा कुशवाहा। जयप्रकाश उद्यान में पहली बार चुनाव जीतने के बाद पहुंचे श्रम एवं कौशल विकास मंत्री संजय यादव एवं बिहार की नेत्री सीमा कुशवाहा, साथ में टाटा वर्कर्स यूनियन, टायो यूनियन एवं कई संस्थान के पदाधिकारियों ने ज्ञापन एवं पुष्पगुच्छ से कर अभिवादन किया। इस दौरान कार्यक्रम को देखने जनसैलाब उमड़ा। राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री हमारी बहन सीमा कुशवाहा जी मंच में उपस्थित, हम लोग के प्रदेश के महासचिव भाई नारायण सिंह जी, एस यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक प्रसाद यादव जी, अमित श्रीवास्तव जी, हम लोग के पूर्व महिला नेत्री शारदा देवी जी, वीरेंद्र यादव जी, संतोष यादव जी, उदित यादव जी, देव प्रकाश जी, सिद्धनाथ सिंह जी, कमलेश्वर पासवान जी, कुमार विपिन बिहारी जी, यदुरंजन लाल जी, सतेंद्र प्रभात जी, राजेश रशीद जी और यहाँ पे उपस्थित हम लोगों के बीच अभिनंदन समारोह में हमारे सम्मानित माता बहन, हमारे सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी और राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया के भीतर के तमाम हमारे सम्मानित नेता का पदाधिकारी। चूंकि आज अभिनंदन समारोह है और अभिनंदन समारोह के माध्यम से एक चीजें हम आज भाई के रूप में और मंत्री का जो विभागीय चीज होता है, क्योंकि 3 मंत्रालय हमारे पास है, उद्योग, श्रम नियोजन, कौशल विकास और जो विभागीय चीजें अभी है, जो पुरंदर ने सुझाव दिया और कई सुझाव दिया। हमें याद है इसी मैदान में चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक सप्ताह के अंदर दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 लोगों को किया गिरफ्तार। चाईबासा दिनांक 20/12/24 को चाईबासा जिला के चक्रधरपुर थाना अंतर्गत ग्राम उटुटुवा में एक अज्ञात व्यक्ति की सिरकटी लाश बरामद किया गया था। इसी घटना के 2 दिन बाद दिनांक 22 दिसंबर 2024 को मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम आचू में सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का लाश पाया गया था, जिसके सर पर चोट के निशान थे और गर्दन किसी धारदार हथियार से काटा हुआ था। दिनांक 22 दिसंबर को रविवार को मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम आचू के पास एक महिला की शव की बरामदगी हुई थी। महिला के शव के सत्यापन के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि महिला हजारीबाग जिले की रहने वाली थी और पिछले 17 तारीख को वो चाईबासा आई थी। इसी क्रम में चाईबासा जिला अंतर्गत जो चक्रधरपुर थाना है उसके ग्राम उतुतुआ में 20 तारीख को एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद हुआ था, जिसमें
उस शव के साथ उसका सिर नहीं था और सिर कटा हुआ था। तो अनुसंधान एवं सत्यापन के क्रम में दोनों शवों की पहचान पति पत्नी के रूप में हुई, जो लोग दोनों लोग हजारीबाग के रहने वाले थे। दोनों कांडों की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर चाईबासा श्री बहामन टूटी एवं श्री निखिल राय परीक्षमान सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक विनोद एवं प्रदीप थे। साथ ही साथ पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी चकदरपुर, थाना प्रभारी मुफस्सिल एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी तथा थाना प्रभारी झिकपानी भी इसमें इस टीम का हिस्सा रहे। विभिन्न जो पहलू आए जिसके आधार पर तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने इस घटना में संलिप्त 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों अपराधकर्मियों ने इस पूरे घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इसमें मुख्य रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो रामराय सुरीन, जो पूर्व में भी काराधीन रहा है और हत्या और अन्य जघन्य अपराधों में उसकी संलिप्तता रही है, उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। अग्रतर अनुसंधान में बात प्रकाश में आई कि जो मृतक हैं इनके द्वारा कुछ पैसे का लेन देन जो अभियुक्त उसके साथ हुआ था जब वो काराधीन था हजारीबाग जेल में, और उसी के एवज में जो मृतक की कार है, एक वाइट रंग की मारुति सुजुकी सियाज गाड़ी, वो ये जो अभियुक्त है मुख्य अभियुक्त वो लेकर हजारीबाग से लेकर के आया था। और जब मृतक और उनकी पत्नी उस गाड़ी को वापस ले जाने आए तो उसी के क्रम में गाड़ी नहीं देने के लिए बहाना बनाते हुए उसने एक प्लानिंग के तहत इन दोनों की हत्या की। उल्लेखनीय है कि जो पति पत्नी है उनकी हत्या अलग अलग दिनों में और अलग अलग स्थानों पर की गई और उनसे रिलेटेड जो साक्ष्य थे उनको मिटाने का पूरा प्रयास किया गया। उनके कपड़े और उनके अन्य सामानों को जलाने का भी प्रयास किया गया और कुछ चीज़ों को जलाया भी गया था। और इनके जो मृतक थे उनके सर को भी काट कर उसको अलग जगह छुपा कर रखा गया था और बाकी बॉडी को अलग जगह फेंका गया था। तो पूर्ण रूपेण एक साजिश के तहत कि उसको जो गाड़ी थी वो नहीं देनी पड़ी और जब ये लोग आए थे तो इनका यहाँ पे जो आगमन था उसको किसी तरीके से छुपा के रखते हुए पूरे 4 से 5 दिन की प्लानिंग के अंतर्गत इन दोनों की हत्या की गई। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो हमारी पुलिस टीम थी उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करते हुए इस कांड में संलिप्त तीनों अपराधकर्मियों को बरामद किया एवं जो अन्य साइंटिफिक साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया है। साथ ही साथ वो गाड़ी भी बरामद की है और मृतक एवं उनकी पत्नी का जो मोबाइल इन लोगों ने छुपा के रखा था उसको भी बरामद किया गया है। सुशासन दिवस के विशेष आयोजन में झारखंड अलग राज्य के निर्माता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन ने आदित्यपुर के अटल पार्क पर पहुंचकर उन्हें फूल अर्पित कर अपना विचार रखा। रोशनी दिया जलाने का काम करेंगे। आज जो सोच है हमारा पूर्व प्रधानमंत्री का, उनका आदर्श, उनका जो आज एक बयान, एक व्याख्या जो किया है, वो सारी चीज़ को लेके हम लोग जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। और आने वाला दिन झारखंड प्रदेश भाजपा का दिन, भाजपा का नेतृत्व का दिन हम लोग लाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज जयंती है। आज जयंती इस सरायकेला खुर्सा जिला भाजपा और से जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। आज का दिन इन महान पुरुष का जो आज जयंती है, इसी का दिन है कि झारखंड अलग राज्य हो। ये 1999 में ये चुनाव भाषण में दुमका क्षेत्र में कहा था, आप लोग मुझे साथ दो केंद्र में सरकार बनाने के लिए, आप लोग को हम झारखंड अलग राज्य देंगे। आंदोलन करने के बाद
बड़ा लंबा समय चला है। खुद हम भी आंदोलनकारी हैं, इसीलिए आज का दिन उन महान पुरुष का जयंती झारखंड के लिए उन्हीं का देन है। झारखंड अलग राज्य देना और उन्हीं का देन है आदिवासी विकास के लिए जनजाति मंत्रालय तो को गठन करना। उन्हीं का देन है जो आदिवासी ओलची की लिपि का 8वां अनुसूची में भी शामिल किया है और उन्हीं का देन है आज देश में तो केंद्र में जो भाजपा का नेतृत्व में भाई नरेंद्र मोदी जो नेतृत्व देश का नेतृत्व करे प्रधानमंत्री। झारखंड के आंदोलनकारी नेता निर्मल महतो के 74वीं जयंती पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जमशेदपुर में किया सम्मान। झारखंड के आंदोलनकारी रहे स्वर्गीय निर्मल महतो के जन्म उत्सव पर जमशेदपुर के उद्यान समाधि स्थल पर जेएमएम कार्यकर्ताओं संघ नेताओं का लगा जमवाड़ा। वहीं ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने कहा, झारखंड के बड़े आंदोलनकारी रहे निर्मलदा को याद करने के लिए उड़ीसा बंगाल से भी लोग पहुंचे थे, जहां उनके सपनों का झारखंड बनना है। इस साल भी दादा का जन्म जयंती पर आप देख ही रहे हैं कि राज्य के मंत्रीगण, विधायकगण और सभी बहुत पार्टी के कार्यकर्तागण है, जनता जो उड़ीसा और बंगाल से भी लोग आते हैं, जो दादा का प्यार और जो सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। आज उनको याद करते हैं। यहाँ पर समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने के लिए सभी 3 राज्य के लोग, हाँ कल्चर प्रोग्राम भी चल रहा है और कल ड्राइंग भी है सुबह 9 बजे से और परसों ड्राइंग जो। पैसा कानून दिवस के अवसर पर बाबूराम सोरेन ने हर क्षेत्र में आदिवासी को वरीयता देने की सरकार से की मांग। और जहां हो रहा है या इंडस्ट्रियल जहां भी स्थापित हो रहा है उससे पहले ग्राम सभा से परामर्श होना चाहिए और ग्राम सभा का अनापत्ति पत्र लेने के बाद ही कंपनी स्टैब्लिश हो सकता है। ये बात मैंने 2021 से सीओ का आवेदन दिया है चांडिल में। हालांकि जहां तक आसनबनी की बात आपने उठाया, तो आसनबनी की बात अगर करेंगे तो बिल्कुल वहां भी एसडीएल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ में अनेक बार चिट्ठी लिखा गया था, अनेक बार वहां प्रेस वार्ता किया गया था, लेकिन अवैध तरीके से फिर भी कई कंपनी स्थापित होते रहा और इस पल भी हम उचित पहल करने का प्रयास करेंगे। सामने में क्रिस्टल कंपनी है जो इस पर हाईकोर्ट भी मैंने लड़ा और ये क्रिस्टल कंपनी भी अवैध ग्राम प्रधान कर हमने असंवैधानिक तरीके से ग्राम सभा किया गया और इसमें सीओ, इसमें डीसी अनदेखा किया और जिसे कंपनी स्थापित हुआ। ये साक्ष्य प्रमाण है मेरे पास और इसका हमने पीआईएल भी किया और इसमें भी कहा गया है। लेकिन आज तक कानून केवल जरियाडी का ही बात नहीं है, अनेक जगह में ऐसे हो रहे हैं। पहली बात यह है कि ट्राइबल एरिया में अनुसूचित क्षेत्र में बात किया जाए तो यहाँ इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, जो सिलेक्शन जो है ये पारंपरिक तरीके से पहले से वहाँ के हाथू मुंडा रहते हैं या हाथू के माझी होते हैं, जो हिंदी में उसको कहा जाता है ग्राम के प्रधान। ये पारंपरिक तरीके से आ रहे हैं और अब जो अवैध या असंवैधानिक तरीके से बनाए गए ग्राम प्रधान हैं, तत्काल सीओ से मैं आग्रह करना चाहूँगा उसका सूची तैयार करना चाहिए और वास्तविक जो ग्राम प्रधान है, जो वास्तविक ग्राम का अधिकार है, उनको ग्राम प्रधान का सूची में लाया जाए। संवैधानिक अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि असंवैधानिक हर जगह में होगा। हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार के पदाधिकारी गण अगर इस प्रकार का कानून का वायलेशन करते हैं तो पहला देशद्रोह का मुकदमा उन पर चलना चाहिए और इस पर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, इन पर उचित कदम उठाने के लिए हम अपील करेंगे। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।